बस ठीक है क्या काम। हाँ बस चल भाई को किधर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बख्शिश, उसकी रहमतों और उसकी बरकतों से लबरेज़ महीना माह रमज़ान हमारे पास अल्लाह का मेहमान आया हुआ है। हम सब अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी ले लें, जहन्नम से आज़ादी ले लें और अल्लाह की नेमतों वाली जन्नत हासिल कर लें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन नेक मकासद में कामयाब फरमा दे। अल्लाह मुमकिन है कि आज लैलतुल क़द्र ही हो। या रब्बल आलमीन अपनी रहमत से हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे। हमारे वालिदैन और असातिज़ा किराम के भी गुनाह, गलतियाँ, कोताहियाँ अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे। या रब्बल आलमीन हम सब को और हमारे वालिदैन और असातिज़ा किराम को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। जन्नतुल फिरदौस हम सब को अता फरमा दे। रमज़ान में रोज़े रखने का मकसद, जो तालिब इल्म हैं वो तो माशाल्लाह बड़े इल्मी गुफ्तगू करेंगे कि ये मकसद है, ये मकसद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जामे और बड़ा मकसद बयान किया है कि रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। परहेज़गार और मुत्तकी की बहुत सारी तारीफ़ें उलमाए किराम करते हैं। मुश्किल भी हैं, लंबी भी हैं, समझनी मुश्किल भी हैं। माशाल्लाह जी, ज़ियाफ़त का टाइम भी हो गया। माशाल्लाह, लो यार फटाफट पी लो ताकि फिर दर्स जड़ा ना ध्यान ना सुनया जा सके। बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लो, उन्नी देर मैं चुप कर जाना ताकि एक टाइम च एक काम ही होवे ना। की ख्याल है? शाबा भी जो है स्पीड ना तकसीम कर दो। पुत्र सादा पानी थोड़ा देते लोड़ पी लेना। यार बड़ा जिक्र है, बड़ा जिक्र है। अल्लाह तक कबूल फरमाए। अल्लाह खुश रखे। सही में जाएंगे दरस पर चले जाएंगे। हाँ चले फिर
ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बच्चे भी थे अच्छा फिर हाँ जी शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रमज़ान के रोज़े रखने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही मकसद बयान किया है कि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। मुत्तकी किसे कहते हैं? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हज़रत तकवा क्या है? तो वो कहते हैं कभी कांटेदार झाड़ियों वाली ज़मीन पर सफ़र नहीं किया? कहते किया। कैसे गुजरते हो वहाँ से? कहते जी कपड़े समेट के कांटों से बचते हुए कि कहीं पाँव में ना चुभ जाए, कहीं जिस्म में कांटा ना लग जाए, तो बड़ा संभल संभल के वहाँ से गुजरना पड़ता है। तो कहते हैं तकवा भी यही है। ज़िंदगी में जो जो चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल ने मना कर दी हैं, जो हराम कर दी हैं, उनसे बचते हुए बस नेक काम करते जाओ, फर्माबरदारी करते जाओ और ज़िंदगी गुजारते जाओ, तो ये तकवा है। और हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि मुत्तकी किसे कहते हैं, कैसे बनेगा मुत्तकी? तो वो कहते हैं मुत्तकी 3 चीज़ों से बनता है। पहली चीज़ अय्युता अल्लाह ताला की इताअत करे, वला युसा, बंदा कभी भी उसकी नाफरमानी ना करे, अल्लाह की नाफरमानी से बच के उसकी इताअत करता रहे। व युज़कर वला युनसा, हर वक्त अल्लाह को याद रखे, अल्लाह का जिक्र करता रहे, कुरान पढ़ता रहे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलिमात पढ़ता रहे, ज़ुबान उसकी तर रहे। व युश्कर वला युकफर, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करता रहे और नाशुक्री ना करे, तो ये बंदा मुत्तकी और परहेज़गार है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आज 22 रोज़े हो गए, 23वीं रात है, 22 दिन हो गए हमें ट्रेनिंग करते हुए कि हमने मुत्तकी बनना है। अब आप खुद चेक कर लें कि इसमें आप कहाँ तक कामयाब हुए। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, क्या हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं? क्या अल्लाह को हम याद करने में मुसलसल कामयाब हो रहे हैं? अल्लाह की नाफरमानी से बचना शुरू हो गए हैं? अगर ये चीज़ें पैदा होगी तो उसका मतलब है तकवा पैदा हो रहा है। और अगर रोज़े के अंदर भी वही काम जारी हैं जो रोज़े से पहले थे, नाफरमानी उसी तरह जारी, छोड़ी कोई नहीं, और शुक्र की हालत ये है कि सारा कुछ इफ्तारी के टाइम खाने के बाद अंदर स्वाद नहीं आया। कितनी चीज़ें खाई हैं? 1 2 3 4 5 8 खाई हैं, फिर भी तो ये स्वाद नहीं आया। कहता नहीं आज मज़ा नहीं आया इफ्तारी का।
तो इसका मतलब क्या है कि अभी वो जो तकवा अल्लाह चाहता है वो पैदा नहीं हुआ है। ये थी दो इल्मी तारीफ़ें। सादा तारीफ इल्म की क्या है? तकवे की सादा तरीन तारीफ ये है कि बंदे का अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक, ऐसा रिश्ता, ऐसी दोस्ती बन जाए कि बंदा अपने रब की तरफ ऐसे खाली हाथ उठाए और वो कभी खाली वापस ना जाए। ये दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, जब भी कहे है अल्लाह मेरे सोने रब्बा मैं इस मुश्किल में हूँ, तो ऊपर से आवाज आए बंदे दस किया नहीं। अगर ये रिश्ता पैदा हो रहा है तो फिर समझो तकवा मौजूद है। तो जे हाली ये रिश्ता दूर दूर तक कोई नहीं, तो फिर तकवा भी पैदा कोई नहीं होया। गल समझ आ रही? जूस वाले डब्बे छड्डदे होण, 5-7 मिनट दिते हाली भी नहीं मुक्या। एडा वड्डा तो जूस का डब्बा है ही नहीं कि बंदा 10 मिनट तो पींदा ही रहे। बस कर दे, हुण ध्यान नाल गल सुनो। मैंने कहा है कि तकवे की आसान तारीफ क्या है कि बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाए और अल्लाह को अपना दोस्त बना ले। जब ये दोस्ती कायम हो जाएगी तो सत्ते ही खैरा। और अगर ये दोस्ती सारा महीना रोज़े रखने के बावजूद, नमाज़ें पढ़ने के बावजूद, तिलावत करने के बावजूद ये दोस्ती पक्की नहीं हुई, इधर ईद का चंद चढ़िया तो उधर दोस्ती भी ख़त्म, तो फिर इसका मतलब है कि पूरा महीना मेहनत करने का फ़ायदा नहीं हुआ है। और अगर ये दोस्ती पैदा हो जाए तो फिर फ़ायदा क्या होगा? आज के दर्स में मैंने मुख्तसर वो ही बताना है कि अगर हम अल्लाह से अपनी दोस्ती लगा लें तो फिर इसका फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा इसका उस वक्त होगा जब पहले आप अपनी दोस्ती पक्की कर लें। दोस्ती पक्की करने का वो चेक करता रहता है कितना मेरा पक्का है। रमज़ान में तो तहज्जुद भी पढ़ रहा है, रोज़े भी रख रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, ज़िक्र अज़कार भी कर रहा है, झूठ से भी बच रहा है, चुगली से भी बच रहा है, गीबत से भी बच रहा है, और जैसे ही ईद आई तो सारे काम जारी। तो इसका मतलब दोस्ती उसके साथ अभी खालिस और पक्की नहीं लगी है। और अगर बंदा ये इजहार कर दे, अपने रब के साथ ये तल्लुक बना ले कि मेरे सोने रब्बा तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं, तेरा दर छोड़ के मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, अल्लाह तेरे सिवा मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरा दस्तगीर, मेरा गौस और है कौन? तो फिर वो अल्लाह भी कहता अच्छा मेरे बंदे तेरा मेरे सिवा और है कोई नहीं, तो फिर मैं तेरा तू मेरा, आ जा और मंग की मांगना है। चेक करना पड़ेगा कि ये तल्लुक पैदा हो रहा है कि नहीं। अगर ये तल्लुक पैदा हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं पैदा हो रहा तो फिर फिक्र की ज़रूरत है। अगर ये तल्लुक पैदा हो जाए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार इनामात अपने बंदे को देता है, जिन्हां विचों एक इनाम है वे अल्लाह ताला फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे जेड़े वली मेरे दोस्त होंगे, ना कोई गम, ना कोई परेशानी, ते ना कोई दुख, पुरसकून जिंदगी भी ते आखिरत भी पुरसकून, अमन की हालत। इस तो वड्डी होर नेमत की हो सकती है कि बंदा किसी को डरे ही ना, किसी का खौफ ही कोई ना हो। सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाल दोस्ती कायम हो गई है तो दुनिया के सारे खौफ दूर, अमन चाह जाए। दुनिया च खौफ आंदा, कोई डर भी आंदा कि नहीं लोगों को? 50 लाख की नवी गड्डी लैके ते अगे जुत्ती पुट्ठी क्यों लटकाते हैं? डरदा है अगले चौक च एक्सीडेंट हो जाना ही, जुत्ती पुट्ठी लटका दे, नज़र नहीं लगती। अच्छा जी, मकान नवा बनाया किन्ने का 2 करोड़ लग्या तो हुण की करो? है दरवाजा सारे दे कालियां टापियां बन दो तो छत के उत्ते हांडी मूदी मार दो। ये दोस्ती अगर अल्लाह के नाल होंदी तो पखंड करने की जरूरत कोई नहीं सी। हत्थां दे उत्ते वेखे धागे बड़े किन्ने रंगां दे, एक शुरू होया सी लाल रंग का, है जी ये सेमन शरीफ वाले बाबे का, जिन्हें ये पाया हो उन्होंने सत्ते खैरां, तो हर साल गड्डियां दरिया च डिगदियां सेमन जांदियां। धागा सबज
नीला पीला काला वो 5-7 जो इतों तक चले गए ना चूड़ियां तरह हुण उन्होंने रस्सी बना दी यार ये काम अगा ही लगा जाता वो 10 रंगों की रस्सी इत्थे पाई काहदे वास्ते लाल रंग के नाल एक्सीडेंट नहीं होंदा काला धागा बन्निया होवे तो शुगर नहीं होंदी नीला बन्निया होवे तो ब्लड प्रैशर तो आराम रहिंदा सबक पाया होवे तो गड्डी च पेट्रोल नहीं मुकदा यार तुसीं हसदे जो उन्होंने पुछ के वेख लो ਇਹਦਾ मतलब है कि इन्हें रोजे भी रखे ने तो बेकार गए इन्हें कुरान भी पढ़िया तो फायदा नहीं इन्हें नमाज तहज्जुद भी पढ़ी तो फायदा नहीं होया तो इन्हें सारे धागे भी बने सन अंगूठी भी पाई थी फरोगे वाली गल च भी तवीत पाया सी बाबा जी आंदे तू चलिया मुल्तान हुण तैनूं कोई परवाह नहीं भावें 120 ते जा बाजू ते भी बने एक इमाम ज़ामन ते भाई गुरु के चौक च ही पिया बुद्धा की फायदा होया धागियां का कोई फायदा नहीं तो तकवे का फायदा ये वे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून जेड़ा मेरा बन जाए ओनू फिर कोई गम तो कोई दुख परेशानी नहीं वो पुरसकून है गड्डी नवी है तो पुरानी बिस्मिल्लाह पढ़ के गड्डी च बहिंदा तो भावें कराची जाए भावें लाहौर जाए जिधर मर्जी लगा जाए मकान नवा बनाया भावें 2 करोड़ का तो भावें 2 लाख का छोटा है या बड़ा है बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर जाता नफल पढ़ता कुरान पढ़ता तल्लक अल्लाह के नाल कोई हांडियां मूदियां मारन की लोड़ नहीं सारी जिंदगी पूरियां उंगलियां कोई अंगूठी नहीं कोई कड़ा नहीं कोई तवीज़ नहीं ना शुगर ना ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं पुरसकून जिंदगी गुजारता है पिया तो जे अल्लाह की तरफों कोई फरमाइश आ भी गई है तो आंदा मेरे मालक की मर्जी की होया सुखी रहिंदा दुख ते परेशान नहीं होता तो जे ये दोस्ती ना होवे तो फिर की हुंदा है गौर ना सुनिया जी जो थक जाएगा उदों दस दे जी मैं उत्थे बस कर देना ठीक है ना तो उन्नी देर ध्यान ना सुना एक खातून आंदी है फोन करके कि कारी साहब मेरी इन्नियां बीमारियां ने कि मैं गिन के नहीं दस सकती कई साल हो गए ने मैं वुजू करके नमाज नहीं पढ़ सकी पानी को मैनू डर लगता है बगैर वुजू तो नमाज़ पढ़नी ते नमाज जमीन ते सजदा मेरे को होंदा ही नहीं मैं कुर्सी ते बीमार हाँ तो कुर्सी ते पई हाँ बड़े साल ही हो गए सिर के वाल मेरे झड़ गए ते रंग भी मेरा उड़ गया ते मेरे घर लड़ाइयां इन्नियां ने कि अल्लाह की पनाह भरा भरा ना पे लड़दा मां पुत्र ना पे लड़ता है मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं मुकती तो भैन भरावां के झगड़े नहीं खत्म होते अच्छा जी बाबा जी फोन करके आते ने कारी साहब बड़ी मुश्किल च फस गया मैं जी की होया अल्लाह खैर करे कहते जी अलमारी बंद करके सेफ दे विच सोना रखा है तो 2 दिन बाद वेख्या तो गायब तनखा लिया के फड़ाई है तो सवेरे वेखो तो कोई नहीं होगी कपड़े नवे सुआए ने तो गायब जुत्ती नवी लिया के रखी उड़ जाती तो हुण तो हालत ये हो गई भी पैसे हाथ च फड़े होंदे ने अज मुट्ठी खोलो तो गायब हो जाते तीसरा फोन करके आंदा जी दुआ करो 12 साल हो गए ने शादी वो अल्लाह बेटा बेटी दे दे चौथा आंदा जनाब अल्लाह को दुआ करो बच्चियां की उम्र ज्यादा हो गई है वड्डियां हो गई ने ते निकाह वास्ते रिश्ता कोई नहीं लभदा पिया पंजवां आंदा हजरत जी दुआ करो BA भी कीता है MA भी कीता है MBA भी कर लिया डिग्रियां होर भी बड़ियां आगे को पढ़ नौकरी को नहीं लभदी अच्छा जी बच्चियां फोन कर दियां ने कारी साहब रिश्ते आउंदे बड़े ने रोटी छोटी खा के टुर जाते हैं वापसी जवाब ही नहीं देंदे इनू की आने असीं साडे मुआशरे च की आंदे ने जूस पीता तो हाँ फ्रैश हो के दसो ए जिन्नियां बीमारियां ने इन्हूं पंजाबी च असीं की आने आंदे ने शरीका ने काला जादू कीता है कारी साहब मेरे घर बंदिश हुई है ईद आ रही है जिस घर के बाहर ऊंट बचा होवे उन्हें गोश्त लैण वाले नहीं होंदे जिन्ने गोडे की हड्डी लैण आए होंदे
जे नहीं यकीन तो चैक कर लिया जाए असीं इत्थे की करते हैं गोडे की हड्डी। ए वो शाह साहब ने आख्या सी तुहाडे घर बंदिश बड़ी सख्त है तो ईद ते ऊंट के गोडे की हड्डी लिया के दो, ऐसा दम करांगा शरीक तुहाडे पुठे ना होण ते मैनूं फड़ लेंगे। की ख्याल है? तो भाई फेरू च पता की आते ने वो एक बाईपास से बैठा है, वो काला जादू करता है, उल्लू के खून के नाल तवीज़ लिख के देंदा, ओहदा नहीं जो तोड़ होंदा। ते बंदिश बड़ी सख्त है। रिश्ते क्यों नहीं हो रहे? बंदिश। बच्चे क्यों नहीं हो रहा है? शरीका ने तवीज़ पा के बन दिते हैं, वो नहीं हो सकते। नौकरी क्यों नहीं मिलती भाई? है जी उन्होंने तवीज़ ही बड़े सख्त पाए हैं, बड़ी बंदिश सख्त। कारोबार क्यों नहीं चलता? जोड़ा चलता भी वो भी उड़ जाता है। जोड़ा कारोबार शुरू करना जी कारी साहब महीना कोई चलता, उस तो बाद बंदिश ही बंदिश। गल समझ आती भी है? इंजे ही कर देना आती। ये बंदिश किस बला का नाम है, काहदे नाल खुलेगी, ये दसना है। क्या इनू बंदिश आंदे ने? शाह साहब को जाओ, वो जाते ही पूछ लेंदा भी घर च कौन कौन, हिसाब ला लेंदा, आंदा चाची ने तवीज़ पाए जी, लाया लगा जी लड़ाई करान दो खानदानां च। 5 भरा कट्ठे रहिंदे ने, औलादां जवान ने, अगों रिश्ते करन नूं फिरदे पैणे ते शाह साहब शक पा देंदे ने जिहड़ी तुहाडी वड्डी भरजाई ना वो तुहाडे ते काला जादू करांदी जी। लो ऐसा कुट कढ़ाइया करांदा है कि वो पीले 30 40 50 साल तो कट्ठे रहने वाले ऐसे तितर बितर होंगे ने कि सलाम लैन तो भी जाते। तवीज़ कौन पाता है? शरीक। शरीक कौन ने? है तेरा सक्का भरा। ऐसा शक पाते हैं कि बंदिश हुई हूँ तेरी भरजाई ऐसे काले जादू की माहर है, तू नहीं सोच सकता ना ना। तो फिर हम जनाब दसो ये बंदिश किवें टुटेगी? मैनू खुद फोन करके उन्हें दसिया, बीबी आंदी जी 5300 रुपया 3 बार दिता है शाह साहब नूं, बंदिश नहीं खुली। तुसी दसो तुहाडी फीस कितनी है तो बंदिश खोल दो। मैं जी साडे कोल ते इहो मंत्र कोई नहीं जिहड़ा फीस लैके दईए असीं। एक होर बीबी थोड़े अरसे बाद आई, आंदी जी हुण रेट 6300 हो गया है, जिहड़े शाह साहब बंदिश खोलते हैं ना वो 6300 रुपया लेंदे ने। साहीवाल में दर्श दिता, उन्हें आख्या भट्टी साहब पुरानियां गल्लां करदे हो, मैं जी नवीं दस दो। आंदे 15,500 हो गया जी। मैं जी वो किवें? कहता मेरे पिंड के गरीब बंदे सन तो मैं 13 घर अपने पैसे ना बना के दिते उन्होंने गरीबों भी, तुम इत्थे रह लो। आंदा एक दिन मैं वेख्या भी वो 500-500 के नोट नवे लैके कि लगा यार। मैं क्या माड़ा बंदा है, घर इन्होंने मैं बना के दिते हैं, खर्चा खुर्चा मैं इन्होंने देना, तो इन्ने नवे नोट लैके किधर लगा जाता? मैं इधर रहना किधर चले? आंदा वो शाह साहब आया था अंदर, उधर चलिया रहा। वो किहड़े शाह साहब? वो आंदा जो तुहानूं पता है मेरी शादी को इन्ने साल हो गए, बंदिश बड़ी सख्त है। तो शाह साहब आंदे ने 15,500 लिया तो तेरी बंदिश मैं खोल देना। तो मैं आख्या, आंदा मैं आख्या जी फिर भी ना खुली। आंदा शाह साहब आंदे जी अगले साल तक काका ना होया तो मेरी दाढ़ी मुड़ गया जी। लो जी 15,500 बंदिश खुल दी है। यदि खुले ना खुले शाह साहब की तो खोली जानी। 2 गाहक भी आ गए, 3 भी आ गए दिहाड़ी च, तो शाह साहब के बारे नहीं आ रहे ने, बंदिश तो खुली खुली। वह कारोबार तो चल पिया ना, वह रिजल्ट तो टुर पिया। इनू बंदिश आते। कुरान सुन्नत तो पूछो, कुरान सुन्नत पढ़ डालो, कुरान को पूछो कि क्या बंदिश होंदी की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। मेरे बंदियो चाची वाले ध्यान ना करो, खाला वाले ना करो, ताई वाले ना करो, मामे वाले ना करो, किसी ने तवीज़ पाए कि नहीं पाए, पहले अपन करतूतां वाले वेखो। जो भी तुहाडे ते कोई बंदिश, कोई मुसीबत, कोई मुश्किल आती है तो तुहाडी अपनी काली करतूत होती है। वह याफू अन कसीर, हालांकि वो मालक बेशुमार तो वैसे ही माफ़ कर देता है। वो मुसलसल माफिया तो बाद भी जो बंदा हद तो गुजरता है फिर मालक खिंच लेता रस्सी, इधर आ थोड़ा जहा पिछा, बहुत ही तेज हो गया। तो जो अल्लाह रस्सी खिंचता तो फिर आते बंदिश हो गई। जेड़ा ताजर ज़कात देंदा होवे टाइम नाल, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कारोबार बंद हो। तो जेड़े ताजर नूं ये पता होवे कि मेरी ज़कात बनती है 2 लाख 5 लाख 10 लाख, तो उन्होंने आखो ज़कात दी? हाँ जी हाँ जी दे दी।
है जी किदों रमजान तो पहले ही कट दी थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उन्हें की कढ़िया है जी 2000 रुपये घर काम वाले ने दिता सी जी काम कर दी, 2000 ड्राइवर को दिता है, 2000 चौकीदार को दिता है, 2 उधार मसीते घर दिता है, ज़कात निकल गई। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो फराड करता है अल्लाह के नाल ਇਹਦਾ कारोबार चलेगा। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ आनी ही आनी। ਜਿਹੜਾ ज़कात गरीबां ਦਾ हक खा गया ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ आनी ही आनी। अपने करतूत नहीं देंदा। जो 2 करोड़ का टीका लगता तो फिर आंदा कारी साहब बड़ा नुकसान हो गया जी, दुआ करा जी मस्जिद जैसी मैं भी लवा देंगा, दुआ करो। 2 करोड़ का टीका लवा लेंदा तो 5 लाख की ज़कात नहीं देता। जेड़ा जवान डिग्रियां की पंड लैके लगा फिरदा है वह भी आंदा बंदिश। वो की बंदिश है? वो आंदा नौकरी मैनू इवें दी लैके दो भी सवेरे गड्डी आवे, ड्राइवर बूहा खोले, मैं बवां दफ्तर जावा, AC चलता हो, चाह शाह पियाँ, उत्थे बह के कंप्यूटर लगा हो, कोई फिल्मा शिल्मा वेख के शाम को मैं घर आ जा तो तनख्वाह एवं 5 लाख हो गई बस। तेनू हार्डर आमी तो 5 लाख रुपये दे। MA करन तो बाद बंदा माजूर हो जाता। इनू नौकरी क्यों नहीं लभदी? क्योंकि ये लंगड़िया लूलिया वाली नौकरी लभदा जिते हाथ पैर ना लाना पवे। तो जे हाथ पैर बंदा लांदा होवे ते काम चल पेंदे ने। किन्ने तो अखूवत एक तंजीम है बहुत बड़ी पाकिस्तान जेडे गरीब आदमी नूं कर्जे देंदे ने, कर्जा दे के कारोबार करांदे ने। वो बुजुर्ग साढ़े को टीवी ते आए तो पूछा जी सानू को अपना कोई वाक्या सुनाओ जिसना ईमान ताज़ा हो जाए। कह लगा जी असी 25,000 तो कर्जा देना शुरू किया है, तो हम असी लखां च कर्जा लोगों को देने तो देने उन्होंने जो अपना कारोबार करना चाहे, जो काम करना चाहे, हार्डर हम नहीं देंगे। आंदा एक दिन एक अम्मा आ गई मैनू आके आँदी पुत्र सुनिया तुम कर्जे देंदे? हाँ अम्मा कर्जे देने ए मैनू भी चाहिए। अम्मा तू की करना है? ए मैं भी कारोबार करांगी। अच्छा अम्मा केड़ा कारोबार करांगी? ए पुत्र तू इस गल नूं छड्ड, तुसीं कर्जा मैनू दिओ तो मैं 1 महीने दे विच तुहाडा कर्जा वापस भी मोड़ांगी, गारंटी। अम्मा तू केड़ा कारोबार करेंगी तो किन्ने पैसे चाहिए? अम्मा दी सिर्फ 100 रुपया चाहिए। आंदे असी हैरान कि अम्मा 100 रुपये ना तू करे कारोबार केड़ा करेगी ते तेनू पूरे मुआशरे किसी ने 100 भी नहीं दिता। अम्मा आंदी बदकिस्मती ये है कि पूरे महल्ले चो मैनू किसी ने 100 भी नहीं दिता। एक कुछ सालों की पहले की गल है जो आंडे 20-22 रुपये दर्जन होते सन। आंदे ने असा बगैर लिखत पढ़त कीतियां 100 की हैसीयत रखदा। अम्मा जी नूं 100 दिता, लो अम्मा जी बिस्मिल्लाह लै जाओ। अम्मा ठीक 1 महीने बाद वापस आई तो आंदी लो जी ए तुहाडा 100 जे तो तुहानू अल्लाह जज़ाए खैर दे, मेरा कारोबार चल गया है। MPhil करके ते PhD करके वेले फिरन वाले हो। अम्मा 100 दे नाल महीने बाद वापस आई। आंदे असां बढ़ाया अम्मा जी नूं, अम्मा जी केड़ा कारोबार कीता सानू भी तो दसी जो। अम्मा दी मैं बेवा ते मेरा एक छोटा पुत्र 6वीं पढ़दा है। असा उस 100 के नाल सर्दियों के दिन सन, मैं उन्होंने पुत्र नूं 2-3 दर्जन आंडे लैके दिते, उबाले, उबाल के तो उन्हें छापर च पा के दिते, ला पुत्र वेचिया। वो जाके जो वेच के आया ना तो अगले दिन सानू 1 दर्जन होर आंडे वध वेचण का मौका मिल गया। 4-5 दिन वो आंडे बेचता रहा तो एक दिन रूड़ी तो उन्होंने पुराना कूलर लभ गया तो साडा तो कारोबार ही चमक गया। अम्मा जी जो 10-15 दिन लगे ना तो साडा कारोबार कूलर तो भी वध गया। तो हुण महीने बाद सूरत हाल है कि उस 100 की बचत के नाल हुण मैं सुबह के टाइम घर के बाहर फटे ते नाश्ता लानी हाँ, नान असी नाल वाले तनूर को धारे ले लेने तो मेरा पुत्र वो वेच देंदा तो वेच के वो स्कूले टुर जाता तो मैं घर आ जानी है तो 2 टाइम की साडी रोटी बच जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हार्डर आमी, ये बंदिश नहीं है कि ये हार्डर आमी कि मेरे को इन्नियां संतान दी नौकरी नहीं लगती। बेटियां उम्र गुजरती जाती है, रिश्ता नहीं आता। और रिश्ते आते ने असीं देंदे नहीं। की खास है? निजतां ही खोटियां ने। पुत्र का रिश्ता लभण जावांगे तो आने भी धी उस घरों लियाउणी है जिहड़ी 2 ट्रक भर के जेब भी लियाए तो मुंडे नूं घट्टो घट्ट गड्डी ते देण ना। अपने घर साइकिल नहीं तो ब्याह के टाइम ते अगले घर को गड्डी पा देंदे ने। ते जे बेटी का रिश्ता वेखण चले हैं तो फिर की खाश होंदी है? अपने घर बेटी हो सकता पक्खा भी ना हो सकता वाशिंग मशीन भी ना हो,
तो ख्वाहिश है कि मेरी बेटी जिस घर जाए ना राज करे, इतों आ जान हैलीकॉप्टर तो लै जान तो सीधे महल च ही लान जान, रिश्ते कितों आउणगे जी। ਇਹਦਾ मतलब की होया कि ये बंदिश तवीज़ां नाल, काले जादू नाल, ऊन के गोडे नाल नहीं, ये साड़ियाँ अपनियां कालियां करतूतां नाल ने। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता सी, इज़ा जाअकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु। जदों तुहाडे कोल रिश्ता लैण वाला वो आ जाए जिहदा करदार, जिहदी सीरत, जिहदा अखलाक, जिहदा दीन अच्छा होवे तो रिश्ता दे दिया जे। फिर दौलत वाले मत वेख्या जाए, असीं कहने हाँ दौलत नूं फिर आंदे ने धीआं दी उमर लंघ गई रिश्ता कोई नहीं हुंदा, बंदिश होई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ते इहदा मतलब की होया कि असल असीं बंदिश का माना ही नहीं समझे। बंदिश की है कि अपने बुरे आमाल, अपने काले करतूत साडे अगे आउंदे ने ते फिर असीं पछताने। और अगर इनू बंदिश आखिए कि मेरा कारोबार नहीं चलता मैं तो बंदिश हुई, मेरे घर बच्चे नहीं तो बंदिश हुई, बच्चे बड़े हो गए रिश्ते नहीं मिलते तो बंदिश हुई। तो फिर जरा सोच के दसो, मेरे तो तुहाडे पीरो मुर्शिद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी घर की हालत ये वे कि आप दे घर मेहमान आए, आपने पहले घर पैगाम भेजा कि मेहमान वास्ते कुछ भेजो, तो अगों जवाब आया अल्लाह दे रसूल साडे माँ बाप कुर्बान, लेकिन अज घर मेहमान नूं खिलाने वास्ते कोई चीज़ नहीं, सिर्फ पानी मुयस्सर है। दूसरे घर च भी यहो जवाब आया, तीसरे चो भी, चौथे चो भी, 9 घरां च जवाब यहो ही आया कि साडे माँ बाप कुर्बान, लेकिन मेहमान नूं सिवाय पानी तो कुछ पेश नहीं कर सकते। कोई बदनसीब कह सकता है कि यह भी बंदिश है। बड़े बड़े काले जादू वाले यहूदी मदीने च मौजूद सन, बड़े बड़े साहिब माहिर जादूगर मदीने च मौजूद सन, जादू करते भी सन, लेकिन इमामुल अंबिया ने अपनी उम्मत को यह नहीं दसिया भी बंदिश हुई जी तुहाडे। सबर सबर ते शुक्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किन्ने बेटे सन, किन्ने लखते जिगर, 3। किन्नी किन्नी उम्र च फौत होए, कोई भी जवानी तक तो नहीं ना पहुंचा। अल्लाह ने 3 खूबसूरत लाल दिते ते तिन्ने ही छोटे छोटे सन तो वापस भी ले लै। कोई ध्यान गया शरीकां ले कि उन्होंने काला जादू किया, इस वास्ते मेरे बच्चे नहीं मरते बचते पे। इत्थे लड़ाई ऐसी पवा देंगे शाह साहब, लड़की वाला जाता भी बच्चे नहीं बचते पे, दूजा भी जाता आंदा जी कोई होर सानू दिओ, दोवां नूं तवीज़ दे के पैसे दोवां को ले लैंदा ते लड़ाई दोवां भरावां सकियां दी करा दिंदा। 2 घर इवें दे मैं लड़दे आप वेखे ने, इतों तक लड़े कि दोवां ने जंग लड़न वास्ते को 8-8 10-10 रिश्तेदार ते असला इकट्ठा कर लिया, जोड़ लिया, वे हम सवेरे पेचा पैगा। शाह साहब ने उधरों भी फीस ली है, चाची कर दी जी तुहाडे ते, उधरों भी पैसे लैने, तुहानू तवीज़ तुहाडी भतीजी ने पाए जे, ये नहीं निकलने, उन्हें बच्चे तुहाडे बंद कराए जे, वो नहीं होने। और इन्नी जंग तेज हो गई जो असीं सुलह कराने वास्ते गए तो दोवां घरां च वाकईअतन बंदे गन्ना लैके बैठे। शाह साहब ने उठाया, शाह जी को खुदा का खौफ करो, कोई बंदा मर जाएगा। नहीं मैं तो कुछ नहीं, मैं तो दम ही किया। वो शाह साहब दोवां घरां नूं दम करके दोवां नूं आंदे जे तवीज़ उन्हें पाए ने तो की बनेगा, बंदा मर जाएगा कोई। आंदा नहीं नहीं मैनू नहीं पता, मैं तो बस दम कर छड़िया। उन्होंने आख्या शाह जी जो कोई बंदा मर गया तो छड्डना उन्हें तुहानू भी कोई ना, दोवें पार्टियां तुहाडा लैंदियां पईआं। फिर शाह साहब भजे कि किसी तरह मेरी जान छड़ाओ, एक दफ़ा माफ़ी दवा दो, आइंदा मैं नहीं इन्हां दे तवीज़ कढदा। और उन्होंने दोवां घरां दे जिन्नी देर तक वो चाची ते वो भतीजा फौत नहीं होए तवीज़ नहीं मुक्के। तो औलादां दोवां घरां च हैगियां ने, माशाअल्लाह बच्चे जवान ने, तो तवीज़ उन्होंने उन्नी देर नहीं निकले जिन्नी देर तक वो शक के मरीज नहीं फौत होए। इसका मतलब बंदिश की है, बंदिश साढ़े अपने करतूत, साड़ी अपनी नाशुक्री, साड़ी अपनी बेसबरी, इस तो इलावा होर बंदिश कोई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये जी हदीस पढ़ते जे ना कि नमाज खड़े होकर पढ़ो, जो खड़े होकर नहीं पढ़ते तो फिर बैठ के पढ़ लो, जो बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो। एक किदों अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी थी, जो हज़रत इमरान बिन हुसैन ने आके पूछे अल्लाह के रसूल मैनू बवासीर है, और बवासीर इन्नी शदीद है कि मैं 4 पाई तो उठ नहीं सकता,
चारपाई दे विच सुराख कीता जितों हर वक्त खून रिसदा रहिंदा। किन्ने साल? 20 साल सहाबी रसूल चारपाई ते रह गए। ये तो नहीं आख्या भी शरीका ने कोई जादू कर छड़िया, बीमारी मुकदी नहीं। लेकिन ये पूछा कि अल्लाह रसूल खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो की करा? आपने फरमाया बैठ के पढ़ ले। अल्लाह रसूल बैठा भी नहीं जाता, फरमाया लेट के पढ़ लिया। लेकिन शरीका ने जादू इधर ध्यान नहीं गया भी बंदिश उधर हो गई। अल्लाह ताला सानू सारे समझता फरमाए। ਇਹਦਾ मतलब बंदिश उदों होती है जो साढ़े अपने अमाल खराब होते हैं, जो असी अल्लाह को भुल जाने, जो असी अल्लाह के नशुकरे हो जाने, बंदिश उदों हो जाती। हुण आखिरी गल जो हो जाए तो इलाज की है? जो ज़हन च शक पा ही देवे कि तेरे दे शरीका ने काला जादू किया तो हुण बंदिश टुटेगी किवें? 5300 6300 तो 15,500 तक गल लपड़ गई। माड़ा बंदा की करे, किवें दूर होएगी? मेरे तो तुहाडे पीरो मुर्शिद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इकराओ सूरत अल बकरा। अपने घरां दे विच सूरत बकरा की तिलावत कीता करो। सिर्फ तिलावत करो, तिलावत सुनो, और अगर टाइम ना मिले तो घर दे विच उच्ची आवाज टेप ते ला दिओ। गारंटी की है फ़इन अख़्ज़हा बरका। जिहड़ा बंदा खुद पढ़न लग पाए, सुनन लग पाए, वो बरकत ही बरकत है। तो जिहड़ा ना पढ़े फ़इन तरकहा हसरा। जिहड़ा ना पढ़े वो फिर हसरत ही हसरत, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए। वला यस्ततिउ अल बतला। तो जिहड़े जादूगर ने इसका मुकाबला तो तोड़ नहीं कर सकते। एक जवान इवें दे आया, कहने लगा जी कर साहब मैं घर की दलीज पैर अंदर रखना तो मेरे सिर के उत्ते इंज जिवें तनूर बल जाता, अग लग जाती है, मेरे को बर्दाश्त तो बाहर हो जाता है। उही पैर वापस कढ़ना तो ठीक हो जाना। मैं की होया? हाँ भरजाई ने जादू किया है। मेरी जिहड़ियां भरजाइयां ने ना वो मेरे ते जादू करांदियां ने। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यो फरमान सुनाया, मैं तू सूरत बकरा पढ़िया भी कर ते अपने कन्ना च हैडफोन ला के सुनता रहा। हाँ मेरी सौं लग गया, मैं तू सौ जाया कर, सुनता सुनता सौ जाया कर। टेलीफोन चलता पाया, सूरत बकरा की तिलावत चलती भी, सुनता सुनता सौ जाया कर। 2 हफ्तियां बाद आया, आंदा जी 30 तो 40% बीमारी मेरी खत्म हो गई। मैं तो दफ्तर च बैठा जो काम करना होना ना तो आहिस्ता आवाज तिलावत ला छड़िया कर। 4-5वें हफ्ते हसदा हसदा आया, गांदा कारी साहब अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर दे, मेरी बीमारी खत्म हो गई तो मैं पुरसकून हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस औरत का मैं तुहानू दस्सिया उसदा फोन महीने बाद आया, महीने बाद फोन करके तो नाले शुक्रिया अदा कराया तो नाले हसदी है। मैं भैन दस सही होया कि मोहतरमा हसी जानी को गल मैनू भी दस। कहने लगी कारी साहब 1 महीना होया सूरत बकरा पढ़दियां, कुरान की तिलावत करदियां, अल्लाह की कसम मेरे घर चो लड़ाइयां मुक गई ने, मेरे घर च अल्लाह दी इन्नियां रहमतां आ गई ने कि मैं तुहानू दस नहीं सकती। मेरी जिल्द का रंग दोबारा सही होना शुरू हो गया, वाल उगने शुरू हो गए ने, ते हुण मैं वुजू करके नमाज़ां सारियां ज़मीन ते पढ़नियां, फर्ज ही नहीं। हुण तो मैं तहज्जुद भी पढ़ लेनी है, इशराक भी पढ़नी है, ते नफल ते सुनता भी सारियां पढ़नियां, ते पढ़नी भी ज़मीन ते आ। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने दे विच ओहदा मसला हल हो गया। ਇਹਦਾ मतलब सूरत बकरा पढ़िए तो जे किसी ने कोई काला चिट्टा नीला पीला जादू किया भी होवे तो वह भी इंशाअल्लाह निकल जाएगा अल्लाह के हुक्म नाल। दूसरा इलाज जब बड़ा ही शक हो तो बंदिश बड़ी सख्त है, नहीं दूर होनी। दूर क्यों नहीं होनी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खे ही ऐसे दसे ने कि हर बंदिश दूर होती है। शर्त की है कि असी मुत्तकी हो जाइए। मुत्तकी का मतलब कि अपने रब के नाल तलक तो पहले बनाओ। एक दफ़ा वो घर आके सजदे च पै के यकीन दुआ दिओ कि रब्बा सोनिया मेरा तेरे तो सा होर है कोई नहीं, इन्ना को तलक बना लो तो फिर गल बन जाती। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी दुबई कहते अल्लाह रसूल मैं अपनी हाजत दुआवां मंगन लग्या दुरूशी पढ़ना तो दुआ तो पहले दुरूशी तो बगैर दुआ कबूल नहीं होती, तो कितना दुरूशी पढ़ा? आपने फरमाया जितना मर्जी पढ़ लिया कर। क्या लगा जी अगर 1/3 दुआवां एक साइड पे तो 1/3 अगर मैं दुरूशी पढ़ लग रहा तो काफ़ी। आपने फरमाया इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुल लक, अगर दुरूशी ज़्यादा पढ़ेगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या लगा अल्लाह रसूल अगर मैं 50-50 कर दिया
अद्धा टाइम दरूद शरीफ ते अद्धा टाइम अपनी दुआवां ते आपने फरमाया इन ज़िदता हुआ खैरुल लक, दरूद शरीफ और ज़्यादा कर, अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। क्या लगा अल्लाह रसूल अगर 2/3 दरूद शरीफ एक हिस्सा अपनी दुआवां वास्ते रख ला, आपने फिर वही किया कि अगर दरूद शरीफ ज़्यादा पड़ेगा तो अच्छा हो जाएगा, बहुत खैर हो जाएगी, अल्लाह दी रहमतां आउणगियां। दरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़िए तो कितनी रहमतां होंदियां। मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरन, जेड़ा एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़दा अल्लाह दी कितनी रहमतां 10 आउंदियां। ते जेड़ा दरूद शरीफ ही पढ़दा रहे, क्या लगा अल्लाह रसूल फिर दुआवां छड्ड दियां, दरूद शरीफ भी पढ़ी जावां। ते आपने 2 गारंटियां दित्तियां, किन्हां ने? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इदन तुगफा हम्मक व युगफर लक ज़म्बुक, अगर तू दरूद शरीफ ही पढ़दा रहे तो अल्लाह तेरे सारे गम ते दुख परेशानियां भी दूर करेगा तो सारे गुनाह भी तेरे माफ करेगा। केड़ा माई दा लाल जेड़ा आंदा भी बंदिश नहीं टुटदी, 15,500 दो तो फिर टुटेगी। दरूद शरीफ पढ़े, जरा दिल ला के पढ़े तो फिर बंदिश टुटदी है। 2 मिसालां देंगा तो ताज़ा तरीन, एक सऊदी अरब की एक इत्थों की कि जिन्हें दरूद शरीफ पढ़िया तो अल्लाह ने ऐसियां बंदिशां तोड़ियां कि बंदा सोच के भी हैरान रह जाता है। डॉक्टर सालेह अल मुगामसी साढ़े बुजुर्ग बैठे लोग जानते होंगे, खतीब बड़े चंगे प्रोफैसर ने, आंदे ने मेरे दिल का ऑपरेशन होया, 24 घंटिया बाद मैनू होश आई तो VIP बंदे ने कमरे च बहन लेटिया, डॉक्टर आए तो आके मुबारकबाद दी, प्रोफैसर साहब मुबारक होए तुहाडा ऑपरेशन कामयाब हो गया। VIP शख्सियत सन, दूसरा डॉक्टर भी आया, तीसरा भी आया, किन्ने ही डॉक्टर आके मुबारकबाद देंदे ते एकदम परेशान हो गए। आंदे ने मैं पूछा भी हुण की होया या नहीं, हुण तो मुबारकां पा देंदे है जी। ए डॉक्टर साहब वो LCD दे विच नज़र आ रहा है कि तुहाडे दिल के उत्ते खून दोबारा जम गया है, ए हुण की करना है? ए हुण दोबारा ऑपरेशन करना पएगा। आंदे ने मैनू एक दफ़ा कंबड़ी आई, हुण गया, पहले बच गया मैं, हुण नहीं ये छड्ड दे कसाई। आंदे ने मैं उन्होंने आख्या अच्छा मैनू एक दफ़ा आखिरी दफ़ा मैनू पता है हुण तो मैं छड्डना कोई नहीं, ना मैं बचना, मैनू कलमा पढ़ लैन दिओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आंदे ने मैं पक्का समझ लिया भी इन्हें हुण मैनू कोई नहीं छड्डना। आंदे ने मैं कलमा पढ़ के टेक लाई, अखां बंद कर ला भी जाओ जो करना जी करो। डॉक्टर भज गए बाहर कि जाके ऑपरेशन थिएटर से इंतजाम कर, आंदा मैं हुण मरन दे इंतजार च किदों मौत आउंदी, अखां बंद करके लम्मे पिया। इन्नी देर नर्स आई, लबनानी नर्स मेरे कान च आके आंदी है सल्ले अला मुहम्मद या सालेह सल्ले अला मुहम्मद। सालेह डॉक्टरों को तो दिल चीर के भी बहा लिया ही, सारा कुछ कर लिया ही, तो जो नुस्खा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया सी वो भी वरत के वेख लै। आंदे ने मैनू याद आ गई ये हुई हज़रत उबई वाली हदीस कि जेड़ा बंदा दरूद शरीफ पढ़न लग पै ते अल्लाह हर दुख परेशानी मर्द दूर कर देंदा। आंदे ने मैं वो चीरे दिल नाल पता नहीं कितों कितों निकलिया होना दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ना पै ते इन्नी देर डॉक्टर साहब अंदर आए तो उसकी चीख निकली, डॉक्टर की चीख तो मैं आख्या गोलियां, मैं भाई जान हुण की होया? वो वापस भज्या, अपने सीनियर डॉक्टर सारे सद के लिया तो सीनियर डॉक्टर आके आंदा प्रोफैसर साहब कीता की जे? वो ना मैं की कीता, मैं तो तुहाडे मौत के फरिश्ते हो, तुहाडे इंतजार च बैठा मैं किदों तुसीं आओ। एने नहीं दसो कीता की जे, क्योंकि तुहाडा जिहड़ा दिल ते खून जम्मिया सी वो तो निकल गया, साफ हो गया, की कीता जे? आंदे ने कीता वो हुई है जिहड़ा नुस्खा मेरे इमाम मेरे पीर मेरे मुर्शिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस लिया। सऊदी अरब दूर है, ना तुहां डॉक्टर सालेह मुगामसी वेख्या, ना मैं वेख्या, ना को मन्ने। पिछले तो पिछले जुमे मैं साहिवाल दरस दिता तो दरस तो बाद एक बंदा अखां च आंसू ते आ गया, आंदा भट्टी साहब सियाणिया जे? मैं नहीं। आंदा मैं ही था जिन्हें रमजान तो पहले तुहानूं फोन किया सी पंजाब कार्डियोलॉजी च, मैनू दिल का अटैक होया सी तो मैं उत्थे हस्पताल दाखल था, उदों तुहानूं मैं फोन किया सी जरा दुआ करिया जी मेरे लिए। 14 दिन उन्होंने मैनू रखिया भी तेरे दिल का ऑपरेशन होना है, तो जिदन ऑपरेशन होना सी उदन मैनू आंदे तेनू करोना हो गया, हुण तेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता, तू जाके पहला आंदा मैं हुण मरिया ही मरिया भी करो तो दिल के ऑपरेशन तो बचा तो हुण करोना तो मैं नहीं बचना। आंदे ने मैनू मेरे घर वाले घर लाया, चलो दुआ शुआ करने, तो मैनू यो ही तुहाडा दर्स याद आया तो मैं दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिता, तो अज मैं चैकअप करवाया जे मेरा दिल भी सही है तो मेरा करोना भी सही है।
दरूद शरीफ दी बरकत। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह साढ़े